कक्षा 8 किसलय भाग 3 बिहार बोर्ड एनसीईआरटी का ये हिंदी बुक है और इसका हम चैप्टर नंबर 21 जानेंगे, चिकित्सा का चक्कर। इस चैप्टर का हम जानेंगे प्रश्न उत्तर। बहुत ही अच्छा कहानी है, मज़ेदार कहानी है और बड़ा भी है, हंसाने योग्य है। टोटल 4 प्रश्न और 5वां में किसने किससे कहा, इतना दूर थोड़ा सा ज़्यादा है तो सबका उत्तर जानेंगे, घबराने की आवश्यकता नहीं है। तो चलिए देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। वीडियो को आप लाइक ज़रूर कीजिएगा, बहुत मेहनत लगती है क्वेश्चन का आंसर बनाने में। लेखक को बीमार पड़ने की इच्छा क्यों हुई? तो लेखक वैद्य बनारसी जी कभी बीमार नहीं पड़ते थे, शरीर भी स्वस्थ दिखाई पड़ता था, लेकिन उनकी इच्छा थी कि मैं बीमार पड़ूं तो मज़ा आएगा, हटले बिस्कुट खाने को मिलेगा, पत्नी अपने कोमल हाथ से सिर पर तेल मलेगी, मित्रगण आवेंगे मेरे सामने रोनी सूरत बनाकर बैठेंगे या गंभीर मुद्रा में पूछेंगे, वैद्य जी कैसी तबीयत है, किसके इलाज करवा रहे हैं, किससे इलाज करवा रहे हैं, कुछ फ़ायदा हो रहा है इत्यादि। इस समय लेखक को बड़ा मज़ा आता, इसलिए वे बीमार पड़ने की इच्छा करते थे। इस प्रश्न का आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। चलिए दूसरा प्रश्न है आपका, लेखक ने वैद्य और हकीम पर क्या किया कहकर व्यंग किया है, उनमें से सबसे तीखा व्यंग किस पर है उल्लेख कीजिए। वैद्य जी पालकी पर चढ़कर आते हैं, धोती गमछा और मैला कुचैला जनेऊ धारण किए हुए थे, मानो अभी भी कुश्ती लड़ कर आए थे। तो ये था व्यंग। तीसरा प्रश्न है, अपने देश में चिकित्सा की कितनी पद्धतियाँ प्रचलित हैं, उनमें से किन किन पद्धतियों के लेखक ने अपनी चिकित्सा कराई? तो उत्तर होगा, हमारे देश में चिकित्सा की निम्नलिखित पद्धतियाँ प्रचलित हैं: एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, होम्योपैथी, जल चिकित्सा, प्राकृतिक चिकित्सा, दंत चिकित्सा, तंत्र मंत्र चिकित्सा। लेखक ने एलोपैथिक, आयुर्वेदिक, हकीमी इत्यादि पद्धतियों से अपना इलाज कराई। चौथा प्रश्न है और इसका आंसर भी बड़ा है। इस पाठ में हास्य व्यंग की बातें छांट कर लिखी है, जैसे रसुल्ले छायावादी कविताओं की भांति सूक्ष्म नहीं थे, स्थूल थे, हंसने वाली बात है। तो देखिए, जीव दिखाने के पक्ष में प्रेमियों को जो मज़ा प्रेमिकाओं की आंख देखने में आता है, शायद वैसा ही डॉक्टरों को मरीजों की जीव देखने में आता। आगंतुक लोगों के द्वारा विविध नुस्खा के पक्ष में खाने के लिए सिवा जूते के और कोई चीज़ बाकी नहीं रह गई जिसे लोग ने ना बताई हो। डॉक्टर की फीस के पक्ष में कुछ लोगों का सौंदर्य रात में बढ़ जाता है, वैसे ही डॉक्टरों की फीस रात में बढ़ जाती है। आयुर्वेदिक डॉक्टरों मैले कुचैले जनेऊ देखकर मानो कविराज कुश्ती लड़कर आ रहे हो। हकीम साहब के यश के बारे में आपका नाम बनारस ही नहीं हिंदुस्तान में लुकमान की तरह मशहूर है इत्यादि। अब चलिए, ये तो था उसका उत्तर। अब आप 5वां प्रश्न, किसने कहा, किससे कहा? मुझे आज सिनेमा जाना है, तुम अभी खा लेते तो अच्छा है। तो ये लेखक की पत्नी ने लेखक से कहा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है, घबराने की कोई बात नहीं है, दवा पीजिए, 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द गायब हो जाएगा। तो सरकारी डॉक्टर ने लेखक से कहा। वायु का प्रकोप है, यकृत में वायु घूमकर पित्ताशय में प्रवेश कर आंत्र में जा पहुंचा है। तो यह आयुर्वेदिक डॉक्टर ने लेखक से कहा। 2 खुराक पीते पीते आपका दर्द वैसे ही गायब हो जाएगा जैसे हिंदुस्तान से सोना गायब हो रहा है। इस वाक्य का भाव स्पष्ट कीजिए। तो जैसे जैसे हिंदुस्तान में धीरे धीरे सोना की कमी हो रही है, उसी प्रकार धीरे धीरे आपका दर्द जाता रहेगा। इस दिन ऐसा होगा कि भारत में ना सोना रहेगा और ना आपके पेट में दर्द। तो इस प्रकार से हमने आपको इस चैप्टर का क्वेश्चन आंसर बताया है और लास्ट 22वां चैप्टर का प्रश्न उत्तर जानना है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। अगले वीडियो में मिलते हैं। थैंक यू।